हेलो बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण वर्ग 10 का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें दिया है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए यहाँ पर जो है क्रमागत जो है विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। सबसे पहले देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से होता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग 3 ले लिए तो दूसरा क्या होना चाहिए 3 के बाद? तो 5 होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 1 ले लिए हम लोग 5 तो दूसरा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तीसरा कितना होना चाहिए? तो 9, यानी 2 का अंतर होना चाहिए। तो हमको जो है इसमें से जो है कोई पूर्णांक नहीं दिया कि पहला कितना है दूसरा कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर पहला हो गया, जैसे इसी उदाहरण को हम लोग ले लेते हैं, जैसे हो गया 3 तो इसके बाद कितना होना चाहिए? तो 5 आना चाहिए। तो अब 3 में ही हम लोग जोड़ेंगे, तो 3 में क्या जोड़ेंगे? तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? तो 2 जोड़ेंगे, तब कितना हो जाएगा? 5 होगा। ठीक, 3 हो गया, एक कितना हो गया? 5। तो याद रखना है हमको, केवल अगर पहला अगर पूर्णांक अगर मालूम हो जाता है तो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि पहला में 2 जोड़ देंगे, आपको जो है दूसरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तीसरा हमको ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे कि पहला में हम अगर 4 जोड़ देते हैं तो ये जो है हमको जो है तीसरा प्राप्त हो जाएगा। ये जो है किस में चलेगा? तो याद कर लीजिए क्रमागत या लगातार धनात्मक सम और विषम पूर्णांक दोनों में चलेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या काम कर लेना है कि मान लेते हैं कि माना यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो यक्स है। क्या है? यक्स है। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? तो पहले यहाँ पर देखिए, पहले हम समझा दिए थे कि अगर पहला में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमको दूसरा पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो पहला क्या माने हैं? यक्स, और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो दूसरा हो गया, यानी यक्स प्लस 2 होगा। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या चीज़? तो प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा? यहाँ पर दे दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग माने क्या चीज़? तो स्क्वायर का योग। तो हमारा कौन कौन आया है संख्या पूर्णांक? तो एक यक्स है, एक यक्स प्लस 2 है। तो इसी का स्क्वायर का योग यानी वर्गों का योग, यानी यक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा किसका? तो यक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना दिया है? तो देख रहे हैं 290 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? 290। ठीक, अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो यक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस हो जाएगा यक्स प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है किसको? यक्स को ए मान लेते हैं और 2 को जो है बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह पर यक्स है और बी की जगह पर 2 है, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए था तो ए स्क्वायर, लेकिन ए की जगह पर इसमें क्या है? तो यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर प्लस देखिए 2ab यानी इंटू में है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ए की जगह पर क्या रख लेंगे? तो ए की जगह पर यक्स और बी की जगह पर 2 हो जाएगा, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा? तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना का 4 यक्स और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 होगा। तो यही हम लोग उतार देते हैं क्या चीज़? तो देखिए ए स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 ए का मान क्या है? तो यक्स है, आई इंटू बी का मान क्या है? तो 2 है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर में कितना दिया है? तो 290। इसको हम लोग उतारते चलेंगे। ठीक, अब देखिए यह हो जाएगा
यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसमें गुणा कर देते हैं, इंटू में है दो, दो दूना का 4 यक्स, कितना हो जाएगा तो 4 यक्स होगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, बराबर में कितना है 290 है। ठीक, अब देखिए आगे, ये यक्स स्क्वायर दो जगह है, दोनों प्लस में है, तो ये भी एक यक्स स्क्वायर है, एक यक्स। देखिए चर राशि का अगर गुणांक अगर कुछ न दिखे तो एक माना जाता है, तो इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, तो ये जुट जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा तो 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना है तो 4 यक्स है, अब प्लस कितना है तो 4, इसको पक्षांतर कर देते हैं इस साइड में, यानी बाएं साइड में लेते हैं, तो प्लस है तो क्या चीज़ में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 290, बराबर में तब क्या बच गया 0। देखिए अब आगे हल करते हैं इसको, 2 यक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा कितना तो 4 यक्स। अब देखिए अचर राशि यहाँ पर दो है, 4 है और 290 है, अब इसको जो है प्लस में माइनस में है, प्लस माइनस यानी अलग अलग चिन्ह है तो हम लोग घटा देते हैं, तो घटाते कैसे हैं तो बड़ा के आगे का चिन्ह रखकर बड़ा में से ही छोटा को घटाया जाता है, तो बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस रख कर घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका तो 286, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब आगे हम लोग इसमें क्या काम करते हैं कि छोटा करने के लिए दो कॉमन ले लेते हैं, दो से भी, दो से भी, दो से भी और दो से भी कट जाएगा, तो हम लोग जो है दो कॉमन ले लेते हैं इस तरह से, तो दो कॉमन लेंगे तो दो से भाग करेंगे तो दो से दो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा तो यक्स स्क्वायर, प्लस अब इसमें भाग करेंगे तो दो दूना का कितना होगा 4 यक्स, 2 यक्स, माइनस 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, ये हो गया 0। देखिए यहाँ पर 2 इंटू में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा बटा में हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 143, बराबर 0 के बटा में कितना तो 2 हो गया, इसको हम लोग कटा देते हैं, क्या आ गया 0 आ गया, यक्स स्क्वायर प्लस हो गया 2 यक्स माइनस 143, बराबर 0। अब इसमें जो हम लोग ये द्विघात समीकरण हमको जब प्राप्त हुआ तो इसको हल करने के लिए हम लोग या तो गुणनखंड विधि या नहीं तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग चलिए द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग कर देते हैं। तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, ए जो होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है तो 1 है, बी जो होता है यक्स का गुणांक यानी 2 हुआ, सी जो होता है अचर पद हुआ कितना है 143। ठीक, अब का काम करते हैं इसका हम लोग डी निकाल देते हैं यानी विवेचक निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा कितना 4 गुण ए का मान, ए का सी का मान कितना है तो माइनस 143 है। ठीक, अब यहाँ पर निकालें 2 का स्क्वायर 4, देखिए गुणा किस में है 4 में 1 में 143 में है, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, पहले गुणा कर लेते हैं चिन्ह से, माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, अब 4 से गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 1 17 हो जाएगा, और 4 1 4 1 5। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 576। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जो है मूल निकालते हैं, यहाँ पर मूल लिखिए, मूल बराबर क्या होता है सूत्र तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी, अब बटा में क्या होता है 2a। ठीक, अब देखिए ए माइनस है, अब बी का मान, अब देखिए बी का मान कितना दिया था तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2, अब प्लस माइनस अंडर रूट, डी का मान कितना निकाले थे हम लोग तो डी का मान निकाले थे 576, अब बटा में क्या हो जाएगा तो 2 गुणे ए का मान 1। देखिए अब इसको हम लोग यहाँ से हल करते हैं, ठीक, इतना जगह है इतना में हम लोग हल कर लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, तो देखिए -2 है पहले है तो माइनस हम लोग 2 लिख देते हैं, अब प्लस माइनस प्लस माइनस, अब देखिए आगे माइनस, अब 576 यहाँ पर 576 अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल क्या होगा तो 24 होता है,
अब बट्टा में देख रहे हैं 2 में 1 में गुणा होगा तो क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पर इसमें जो है आपको 2 मूल प्राप्त हुए, तो पहला यक्स बराबर लिख लेते हैं, या दोनों मूल को अल्फा और बीटा से भी लिखेंगे, या नहीं तो इसमें चर देखना है क्या है, चर जो है यक्स दिख रहा है तो यक्स दिख रहा है तो यक्स डायरेक्ट यक्स बराबर भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा -2, आप प्लस लिखेंगे कितना 24 बटा में कितना तो 2। अब देखिए प्लस माइनस में घट जाएगा बड़ा का चिन्ह लेकर, तो 24 में से 2 गया, सीधा सीधा कितना बचेगा तो 22 बटा में 2, कटा देते हैं, कितने बार में कट गया 11 बार में, यक्स बराबर कितना हुआ 11। अब देखिए पुनः यक्स बराबर, अब माइनस लेकर हल करेंगे, -2 है तो -2 लिख दिए, प्लस ले लिया, हम माइनस लिखेंगे 24 -24 बटा में 2। देखिए ये दोनों जो है माइनस माइनस में समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह रहने पर वही चिन्ह रखकर जोड़ दिया जाता है, माइनस है तो माइनस रखकर ही जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा तो आपका 26 हो जाएगा बटा में 2। इसको कटा देंगे कितना होगा तो 13 -13, यक्स बराबर कितना हुआ -13। अब देखिए लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ दिया है कि हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है, धनात्मक अर्थ प्लस में लेना है, तो इसमें कौन प्लस में है तो देख रहे हैं 11 है, यही जो है आपको क्या होगा मान्य होगा, यही क्या होगा मान्य। तो यहाँ पर जो है आप 11 मान्य यानी 11 को लेकर हल कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर पहला पूर्णांक लिख देते हैं डायरेक्ट, पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या माना गया है तो यक्स माने हैं, तो यक्स का मान कितना है तो देखिए आपका 11 हो गया। और दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या माने हैं तो यक्स प्लस 2 माने हैं, ठीक। तो यक्स का मान कितना है तो 11 प्लस 2 कितना हुआ 13। तो हमारा एक आंसर कितना होगा, एक 11 होगा, एक 13 होगा। देखिए एक 11 हो गया और एक 13 हो गया, यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्रम से है, 11 के बाद कितना आएगा 13, तो ये दोनों जो है क्रम से पूर्णांक है।